हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। बच्चों, मैं लगभग 30 साल से फिजिक्स क्लास पढ़ा रहा हूँ और बच्चों छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छी नॉलेज हो जाएगी। बच्चों, क्लास 10 तक आप लोगों ने फिजिक्स जो पढ़ी थी वो बहुत छोटी क्वांटिटी की थी, बहुत स्मॉल थी, लेकिन 11th 12th बहुत बड़ा क्लास होता है। इसमें आपको फिजिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको IIT का पेपर देना है या नीट का पेपर देना है। तो कोई भी कंपटीशन का पेपर देने के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो बच्चों, आज मैं पहला लेक्चर आपको 11th क्लास का पढ़ाने जा रहा हूँ, डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों, आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाओ और चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, आप देखो ध्यान से, डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, जैसे स्पीड है, मास है, डेंसिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों, यहां पर डायमेंशन लिस्ट में हम चैप्टर में इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब कोई फिजिक्स होती है तो फिजिक्स में आपने पढ़ लिया 4 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, यूनिट है, उसी के डायमेंशंस को, उसी के बारे में यहां पर इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी यदि कोई है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट होती है और डायरेक्शन होता है। जैसे सपोज करो वेलोसिटी हमने बोल दी, वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया, भाई मैग्नीट्यूड हो गया, नंबर हो गया कोई। यूनिट मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हो गया डायरेक्शन। सपोज करो स्पीड के बारे में बात करी तो मैंने पढ़ा था बच्चों क्लास 10 में, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्पीड में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है, डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर मान लो ये लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पर स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी को पढ़ेंगे, लेकिन उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट क्या है, ये, इस चीज के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपको पूरे किताब की पूरी फर्स्ट ईयर की आपको यूनिट एक्सप्लेन करेगा। बच्चों, इसमें क्या नाम यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी क्या यूनिट होती है, यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो होती है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। इसमें देखो, मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, करंट आता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आता है, और बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो बच्चों, फंडामेंटल यूनिट में मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, करंट आ गया, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है बच्चों मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
7 फंडामेंटल क्वांटिटी में मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। मास को हम लोग बच्चों m से डिनोट करते हैं, मास को बच्चों हम लोग m से, लेंथ को l से, टेम्परेचर को T से। ये फर्स्ट वर्ड है, मास का फर्स्ट वर्ड m, लेंथ का फर्स्ट वर्ड l, टेम्परेचर का फर्स्ट वर्ड, टाइम का फर्स्ट वर्ड T। लेकिन टेम्परेचर बच्चों हम लोग इसके यूज करते हैं K और थीटा, चाहे K बच्चों पुट करो या थीटा। करंट, अब इसके लिए इसका एम्पियर A यूज करते हैं, कैंडेला का CD और मोल का मोल। तो बच्चों दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास की केजी डिनोटेशन बाय m, लेंथ की मीटर l, टाइम की सेकेंड T, टेम्परेचर की केल्विन K, करंट की एम्पियर A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो बच्चों दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट दो है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। एक हमारी एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। ये बच्चों ना तो फंडामेंटल में आती है ना ही ड्राइव में आती है। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है। कौन कौन सी दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है? एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल बेटा हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े 30 डिग्री 40 डिग्री। तो एंगल जो होता है वो सर्किल के सेंटर बनता है। एंगल कहां बनता है? सर्किल के सेंटर। जैसे मान लो ये सर्किल है और हमने ये एंगल बनाया, ये सर्किल है, 2D पिक्चर है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है? स्फीयर होता है। ये 3D पिक्चर होती है, 3 डायमेंशन। तो जो स्फीयर के सेंटर बनता है वो सॉलिड एंगल होता है, और जो सर्किल के सेंटर बनता है, सर्किल के, वो एंगल होता है। तो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, सर्किल के सेंटर पे 2D पिक्चर है, वो एंगल है, और स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपका होता है सॉलिड एंगल। तो बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्राइव यूनिट्स। तो इसमें देखो पहला आप पढ़ा रहे हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप लोग क्लास 6, 7 में पढ़े जा रहे हो। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम लोग मीटर में पढ़ते हैं, ब्रेथ को हम लोग मीटर में पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला देखो बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये बच्चों आपकी पूरी फिजिक्स किताब के हम लोग फॉर्मूले यहां पढ़ रहे हैं। लगभग काफी फॉर्मूले हम यहां पर आपको करके दिखाएंगे, और वो फॉर्मूले आप लोग याद भी कर लीजिए, साथ साथ आपको यूनिट भी समझ में आ जाएगी। अभी कई फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको आते चले जाएंगे। तो बड़ा वॉल्यूम हो गया लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मीटर, मीटर इंटू मीटर। मीटर क्यूब, मतलब मीटर को L से नोट करते हैं L क्यूब। और ये ब्लॉक जरूर बनाना पड़ता है। इस ब्लॉक का मतलब होता है डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ब्लॉक के अंदर हम लोग M, L, T जो भी आपका डायमेंशन बनेगा
उसको लिखते हैं ये डायमेंशन क्वांटिटी। बच्चों हम लोग यहाँ पर ड्राइव यूनिट के डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फंडामेंटल तो अपने आप में है, उनको तो बनाया नहीं गया, वो खुद से है, लेकिन बाकी जो बन के आते हैं वो सब क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट। अब बच्चों जैसे स्पीड आ गया, स्पीड तीसरा पढ़ा रहा। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को बच्चों हम लोग मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में। अब एल अपॉन टी, इसका मतलब हुआ एल टी माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का, डायमेंशन फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड क्या है इससे मतलब नहीं, हम लोग यहां पर केवल डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है, वो भी हम लोग नहीं पढ़ रहे, केवल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चों एक्सीलरेशन, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया बच्चों? एक्सीलरेशन चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ सेकेंड स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस 2। अगली बेटा पढ़ा रहे हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास केजी में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को हम लोग एम से पढ़ते हैं, मीटर को एल से, अपॉन टी स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला हुआ मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को केजी में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2। सिक्स्थ इंपल्स, फोर्स इंटू टाइम। बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, फोर्स का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया था 9th में, लेकिन इंपल्स नहीं पढ़ा था। इंपल्स का फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख लिख के याद करना पड़ेगा। भी जब आप लोग आगे चैप्टर पढ़ोगे तो इंपल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंपल्स किसी बॉडी पे फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे टीचर आया, एक स्लैब दे दिया तुमको, तो स्लैब दिया, फोर्स उसने तुम्हारे पर लगाया बहुत कम समय के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं इंपल्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा है, एल टी माइनस 2, और टाइम का टी मल्टीप्लाई कर लिया, एम एल टी माइनस 1। तो बच्चों ये आपका इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बच्चों देखो 7, अभी हमने आपको इंपल्स पढ़ाया। अब अगला देखो, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका हो गया केजी, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एम ऑब्लिक एल क्यूब। मीटर को एल से नोट करते हैं, केजी को एम से, एम एल माइनस 3। अगला देखो बच्चों, वर्क डन। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ चुके क्लास 9 में फॉर्मूला हम लोग। फोर्स को अभी मैंने आपको पढ़ाया, एम एल टी माइनस 2, ये एल फोर्स का ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वर्क डन आ गया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों हाफ को यूनिट नहीं होती है, हाफ को यूनिट नहीं होती, तो हाफ को डिलीट कर दो। मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। हाफ कोई यूनिट नहीं होती,
हाफ में कुछ नहीं लिखना होता, नंबर बेकार है, वो छोड़ दिया था, यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो मास m l अपॉन टी के स्क्वायर m l स्क्वायर टी माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास का kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, kg m से, इसको l स्क्वायर मीटर इंटू मीटर अपॉन टी स्क्वायर, मतलब m l स्क्वायर टी माइनस 2। तो बच्चों आप लोग को वर्क आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, आपको पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इतने फॉर्मूले आपको समझ में। अब आपको कुछ और फॉर्मूले पढ़ाने जा रहे हैं। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस को हम लोग वाई से नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर लिख रहे हैं ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का। फोर्स को आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाया एम एल टी माइनस 2 इंटू एल अपॉन एरिया का एल स्क्वायर इंटू इंक्रीज इन लेंथ। मान लो कोई तार है 2 सेंटीमीटर, खींच दिया 2.2 सेंटीमीटर पे, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ या इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ? 0.2 मीटर ही तो बोलोगे, 0.2 मीटर, तो मीटर को एल से आपका एल कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो एम एक एल कटा, एल माइनस 1 टी माइनस 2। बच्चों कुछ डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सेम आ जाते हैं, जो क्या आते हैं सेम आते हैं। जैसे यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, वैसे ही प्रेशर का फॉर्मूला देखो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा है फॉर्मूला क्लास 9 में प्रेशर का फॉर्मूला। किसी बॉडी में जब नॉर्मली फोर्स ऐड करते हैं किसी एरिया में, तो प्रेशर ऐड करता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, आप इस फॉर्म डायमेंशन फॉर्मूले को देखोगे तो आप यहां पर ये देखोगे, जो डायमेंशन फॉर्मूला यंग मॉडुलस का था वही डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का आ गया। यहां पर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। तो बेटा एनर्जी किसी टाइप की होगी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। आपका प्रेशर, यंग मॉडुलस, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, मतलब कई यूनिट्स के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी दे देते हैं, नेम द टू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला, तुम एनर्जी का वाला लिख सकते हो, यंग मॉडुलस प्रेशर वाला लिख सकते हो। कुछ और डायमेंशन फॉर्मूले बताए जा रहा हूं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब जैसे कोई लिक्विड है वो बहता हुआ आगे चले जाता है, लेकिन ग्लिसरीन को डाल दो तो ये जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम मीटर में नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन 6 पाई आर रेडियस वी वेलोसिटी, फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फोर्स हमने आपको पढ़ाया एम एल, अपनी कॉपी में देखेंगे एम एल टी माइनस 2, फोर्स का फॉर्मूला। 6 पाई कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि नंबर है और नंबर का यूनिट का से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। रेडियस एल और इसका एल टी माइनस 1, एक एल कट गया बच्चों, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है।
गैस कांस्टेंट आर से नोट करते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों आर का फॉर्मूला प्रेशर अभी मैंने आपको पढ़ाया 2 मिनट पहले, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपनी कॉपी में देखिए, ml-1 T-1 प्रेशर का मैंने आपको पढ़ाया, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया से निकाल के दिखाया। वॉल्यूम L3, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने सेकंड नंबर में कराया था, वॉल्यूम निकाल के दिखाया। टेम्परेचर K से नोट करते हैं और मोल को MOL लिखते थे। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ml² T-1 K-1 मोल -1, ये बच्चों R का फॉर्मूला हो गया। तो गैस कांस्टेंट अब ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेगी क्योंकि ये फॉर्मूले भी आपने पढ़े नहीं है, गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। गैस कांस्टेंट प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग याद करोगे, प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ पर केवल हम यूनिट पढ़ा है, फॉर्मूले अभी आप याद करोगे, धीमे धीमे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओ तो फॉर्मूले आप प्रूफ समझते जाओगे, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट H से नोट करते हैं, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ml² T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है पर सेकेंड, मतलब 1/T, तो T-1, तो ये ऊपर जाएगा ml² T-1, ये फॉर्मूला हो गया प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी तो चाहे काइनेटिक एनर्जी लिखो चाहे पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही रहेगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, ये फॉर्मूला। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी से नोट करते हैं F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2। F फोर्स है, R डिस्टेंस है, R तो सन के बीच का डिस्टेंस R हो गया, F दोनों के बीच में जो फोर्स कर रहा है, अर्थ का मास M1, सन का मास M2, दोनों बॉडी के मास पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन। ये बहुत वीक फोर्स होता है। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला हो गया ml-T-2 L² अपॉन m इंटू m। तो बच्चों एक m तो कैंसिल हो गया, मास केजी में दिखाया जाता है, चाहे अर्थ का मास हो चाहे सन का मास। जैसे अर्थ का मास हो गया 6 इंटू 10 की पावर 24 kg लिखोगे, उसी सन का ही मास लिखोगे, जितने मैग्नीट्यूड हो इंटू केजी, इसीलिए हमने m1 इंटू kg इंटू kg लिखा है। ठीक, तो ये आ गया m-1 L3 T-2। तो बच्चों आपको समझ में आया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ओमेगा से पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, 1/T हो गया, मतलब T-1। तो बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट हो गए नहीं, इसका लिख दिया। इसी तरह से बच्चों स्ट्रेस पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेस
स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, Ml-2 मास इंटू एक्सेलरेशन निकाला, Ml-2 अभी हमने आपको आज ही पढ़ाया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया L²। तो ये हो गया Ml-1 T-2। इसके बाद बच्चों स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीटर में, ओरिजिनल लेंथ मीटर में, तो एक कट गया तो बच्चों ये डायमेंशन लेस हो गया, तो डायमेंशन लेस को हमें ऐसे लिखना पड़ता है। बच्चों स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस जब क्वांटिटी होगी मतलब कोई यूनिट नहीं होगी तो उसको हम लोग M, L और T में तीनों जीरो लिख देते हैं, मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मेन जो हमारे तीन होते हैं M, L और T, मास, लेंथ और टाइम ही होता है, बाकी तो यूज होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। ये तीन हर जगह लगभग यूज जाते हैं। तो स्ट्रेन का आ गया M0, L0, T0। मोमेंटम, ये बच्चों सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन्हीं से हम लोग के सवाल लगेंगे, इसलिए हम आपको सारे फॉर्मूले जगह पर लिख के दिखा रहे हैं। और इनके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद करना है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास बच्चों केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो M-L-T-1। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास बच्चों किसमें पढ़ते हैं हम लोग? केजी में। वेलोसिटी किसमें पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड में। सेंटीपिटल फोर्स क्लास 9 में नाम सुना होगा, आज हम बच्चों इसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। F=mv²/r। F मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस मीटर में। बच्चों मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, स्क्वायर था, आर रेडियस। बच्चों ये आया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। एक मीटर कट गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ML-T-2। तो बच्चों सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, M मास, V वेलोसिटी, R रेडियस, mv²/r। तो बच्चों आप लोग को आज मैंने यहाँ पर कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले करना सिखाया, उनके डायमेंशंस निकालना सिखाया। बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं आपको कुछ याद भी होंगे, पहले से आपने कुछ पढ़ रखे हैं, कुछ आपने आज पहली बार पढ़े। इन सारे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिख लें और इनके डायमेंशन निकालें। इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम लोग अगले लेक्चर में सवाल करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से कॉपी में लगाने पे आपका पेपर सॉल्व हो पाएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात करनी है या रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मेल करें। थैंक यू बच्चों।